सो हेलो गाइस, नाउ इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन। अब तुम में से जिन लोगों को पता नहीं है तो लास्ट ईयर मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की थी चैनल पे वेयर आई वुड गो ओवर सम ऑफ माय फेवरेट मांगास दैट आई हैव रेड सो फार। मेनली उसका रीज़न ये निकल के आता है बिकॉज आई एम मोर ऑफ एन एनीमे गाय, और इसी वजह से यूँ तो मैंने बहुत ही सारे एनीमे शोज़ देखे हैं, लेकिन मैंने अभी तक लगभग 100 मांगास भी कंप्लीट नहीं किए हैं। सो हर साल आई वुड टॉक अबाउट व्हाट न्यू स्टोरीज आई रेड एंड हाउ मच माई रैंकिंग हैज़ चेंज्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। तो आज के इस वीडियो में भी मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अपने टॉप 20 फेवरेट मांगास को रैंक करूँगा जो मैंने सो फार पढ़े हैं। सो सिट बैक एंड रिलैक्स बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली लॉन्ग वीडियो। तो अब जब इतनी बकवास हो चुकी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट एट नंबर 20 आई हैव उनानी मास्टर कुरोसावा। अब ये तुम लोग के ही रिकमेंडेशंस में से एक निकल के आती है लास्ट ईयर से, एंड आई गॉट रियली सरप्राइज्ड विद दिस वन। सबसे पहली बात तो मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा बिकॉज इसका प्रेमाइज सुन के तुम्हें लगेगा कि इट्स ईदर अ हेंटाई और अ ट्रैशी एची सीरीज व्हेन इट्स नीदर ऑफ देम। बेसिकली ओनानी मास्टर कुरोसावा हमें एक साइकोलॉजिकल यूथ ड्रामा देखने को मिला है, एंड इट गोज ओवर ऑल ऑफ द कॉमन थीम्स यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वेल रिटन ड्रामा विच इज़ सेट इन मिडिल स्कूल, जहाँ बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से यहाँ जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उन्हें बुलिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। दे एक्ट मैच्योर एंड मेक रैशनल एंड टेरेबल डिसीजंस एंड अ लॉट ऑफ अदर मेंटल चेंजेस दैट कम अलोंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन जनरल। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना तो दिस इज़ अ रियली हेवी रीड एंड इट्स डेफिनेटली नॉट फॉर एवरी वन, बट मुझे पर्सनली ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, स्पेसिफिकली इसे ख़त्म करने के बाद। लाइक जिस तरीके से स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है इट टर्न्स इनटू दिस डार्क वर्जन ऑफ 500 डेज ऑफ समर्स, बट ओवरऑल जो मांगा है वो हमें काफ़ी हेवी रीड देखने को मिली है। इवन दैट आई माई सेल्फ हैव टू स्पीड थ्रू सम चैप्टर्स, बट जब तुम इसे ख़त्म करते हो ना तुम्हें एक होलसम मैसेज देखने को मिलता है जो ये स्टोरी स्टार्टिंग से कैरी आउट करती आती है, एंड दैट्स व्हाट रियली स्टक विथ मी। दैट्स वाई उनानी मास्टर कुरोसावा एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ रहा मेरे लिए, जिसकी स्टार्टिंग ने तो मुझे सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि सरप्राइज़ किया कि आखिर ये किस तरीके की सीरीज़ होने वाली है, बट इट really blew my mind for how well written it was. It's not for everyone, but if you want you can give it a try. At number 19 I have Opus. नाउ आई फ्रिकिंग अडोर दिस मांगा। ये मांगा हमें जीनियसली रिटन देखने को मिली है, एंड इट्स ओरिजिनली रिटन बाय सतोशी कॉन, जिनका मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन निकल के आता हूँ, तुम लोग को पता ही है। एंड बेसिकली हम यहाँ पे फॉलो करते हैं एक ऑथर को, एक मांगाका को, जो बेसिकली अपनी स्टोरी को, अपनी मांगा को एंड करने वाला है, एंड बाय द एंड ही इज़ प्लानिंग टू किल ऑफ अ मेजर कैरेक्टर। बट होता ये है कि ये जो ऑथर है ना ये खुद की ही स्टोरी के अंदर सक इन हो जाता है, उसी के अंदर चला जाता है। सो कुछ इसी तरीके से इसका प्लॉट हमें देखने को मिला है। आई नो इट्स अ क्लासिक सातोशी कोन माइंड फक, बट एक्चुअली में ओपस एक काफ़ी हद तक हमें एक मेटा कॉमेंट्री देखने को भी मिला है ऑन दिस होल सीन, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि कई सारे राइटर्स के जो स्टोरीज़ हैं उन्हें बीच में ही कैंसिल कर दिया जाता है पब्लिशर्स के वजह से। कई सारे राइटर्स अपनी स्टोरी को जैसा वो चाहते हैं उस तरीके से फिनिश नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें रश एंडिंग देखने को मिलती है। और इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है ओपस एक मेटा कॉमेंट्री की तरह वर्क करते हुए हमें नज़र आता है, एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इट्स रियली मेटा एंड आई डिग दैट। जो यहाँ के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन जनरल आर्ट भी बहुत ज़्यादा गॉर्जियस निकल के आता है, पैनलिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और स्टोरी तुम्हें जेन्युइनली पसंद आएगी ही अगर तुम ऑलरेडी सातोशी कोन के फ़ैन निकल के आते हो तो। और इन सब के ऊपर से जो इसका एंड है ना वो मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ थी जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो या ओपस हमें काफ़ी शॉर्ट देखने को मिला है। इट्स अ रियली शॉर्ट मांगा एंड आई वुड हाईली रिकमेंड एनी वन टू गिव इट अ ट्राई। नंबर 18 पे मेरे पास है दोरोहेदोरो। अब दिस इज़ अ ग्रेट एक्शन कॉमेडी सीरीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पे हमें बेसिकली काइंड ऑफ एक मॉडर्नाइज फैंटेसी स्लैश हॉरर सेटिंग देखने को मिलती है, जहाँ हम फॉलो करते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट काइमन को, जो है तो एक ह्यूमन लेकिन उसका सर एक रेप्टाइल का निकल के आता है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि किसी ने उसके सर को अलग कर दिया था, एंड ही इज़ हंटिंग डाउन पीपल टू सी हु एक्चुअली डिड दैट। सो या इट्स अ रियली वाइल्ड स्टोरी एंड आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू चेक इट आउट। तो में से जिन लोगों ने भी दोरोहेदोरो पढ़ा है तुम्हें पता है कि इट इज़ अ
ग्रेट राइड। जहाँ जो यहाँ हमें इसका वर्ल्ड देखने को मिला है ये बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव है। यू विल लॉस्ट योर सेल्फ इन दिस सेटिंग। द आर्ट इज़ डाउन राइट गॉर्जियस बट ऑल्सो ग्रिटी, और इन सब के बीच में तुम्हें बहुत ही सारे लाइकेबल कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, इंटरेस्टिंग कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे जो है तुम फेयरली इम्प्रेस्ड होते ही हो। और या इट इज़ अ ग्रेट स्टोरी। यहाँ पे कह सकते हो कि पूरे तरीके से टाइम लिया गया है हर कैरेक्टर को फुल फ्लेश तरीके से दिखाने के लिए। शिन इन पर्टिकुलर वॉज माई फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द मांगा। आई लव्ड हिम, आई लव्ड हिज कैरेक्टर आर्क एंड एवरीथिंग। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो एज अ हॉरर स्टोरी एंड एज अ डार्क कॉमेडी ये मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हुए नजर आई। यहाँ जो हमें एक्शन देखने को मिला है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेरिक स्टोरी टेलिंग है ना, जो इसके सेटिंग के वजह से, जो इसके वर्ल्ड बिल्डिंग की वजह से हमें देखने को मिलती है, वो दोनों की सबसे बड़ी हाईलाइट निकल के आती है। सो इस स्टोरी के अंदर तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट मिल ही जाएगा जिससे तुम तुरंत कनेक्ट कर जाते हो, और इवेंचुअली तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कितने जल्दी इतनी लंबी स्टोरी को कंप्लीट कर लिया। एट नंबर 17 आई हैव 20th Century Boys। ऑल राइट, इस पर्टिकुलर मांगा के बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, cause it's best to go in blind. Naoki Urasawa is one of my personal favorite authors of all time, and this is probably his biggest work अगर हम स्केल की बात करें तो, not particularly his best work in my opinion, but yeah, जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ इसकी स्टोरी के बारे में वो ये है कि ऐसा समझ लो कि हम कुछ पर्टिकुलर दोस्तों को फॉलो करते हैं जो अपने लाइफ में डिफरेंट रूट्स लेते हैं, एंड यही चीज़ आगे चल के कोइंसाइड करती है एक पर्टिकुलर कल्ट से, जो कोई ऐसा वैसा कल्ट नहीं है, इट्स एक्चुअली क्वाइट डीप एंड इट गोज़ ऑन अ ह्यूज स्केल एज वेल। वहीं से स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है, एंड 20th Century Boys हमें एक बहुत ही वेल डन साइकोलॉजिकल ड्रामा देखने को मिला है। देयर आर अराउंड लाइक 250 चैप्टर्स, और उससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस स्टोरी का जो शेयर स्केल है वो कितना बड़ा निकल के आता है। तुम्हें बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कॉन्वर्जेशंस देखने को मिल जाएंगे कुछ कैरेक्टर्स के बीच में, एंड स्पेसिफिकली इसकी जो फीमेल कास्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुझे स्टैंड आउट करते हुए नजर आई। आई एम रियली होपिंग टू सी इफ वी विल एवर गेट अ एनिमे अडेप्टेशन ऑफ दिस, बिकॉज इट रियली डिजर्व्स मोर रिकॉग्निशन। एट नंबर 16 आई हैव होरीमिया। अब इस चीज़ को मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि व्हेन इट कम्स टू रोमांस आई एम मोर ऑफ एन एनीमे गाय। मैंने ज़्यादा रोमांस मांगा नहीं पढ़े हैं, मैंने 4 या 5 ही रोमांस मांगा पढ़े हैं, बट होरीमिया टेक्स द केक फॉर माई फेवरेट, मेनली बिकॉज ऑफ द कास्ट। टू बी ऑनेस्ट मैंने ये चीज़ पहले भी मेंशन की थी कि जो इसकी कास्ट है वो मेरी सबसे फेवरेट निकल के आती है। ये कैरेक्टर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इन जनरल होरीमिया एक काफ़ी सिंपल और फील गुड रोमांस स्टोरी निकल के आती है विथ नो अननेसेसरी ड्रामा, एंड वो चीज़ कह सकते हो कि इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट रही है मेरे लिए, जिसके वजह से ही मैं कॉन्स्टेंटली इस स्टोरी को रीविज़िट करता रहता हूँ, और वो एक काफ़ी अच्छा कह सकते हो कि पॉजिटिव है इस मांगा के बारे में, इस स्टोरी के बारे में। मियामुरा इज़ ईज़ली द मोस्ट रिलेटेबल प्रोटैगनिस्ट आई हैव कम अक्रॉस। जिस तरीके से उसका कैरेक्टर आर्क हमें देखने को मिलता है, कैरेक्टर प्रोग्रेशन देखने को मिलता है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, काफ़ी होलसम निकल के आता है वो। एंड या अगेन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट रोमांस एनिमे देन होरीमिया टॉप 5 भी क्रैक नहीं करेगा, बट टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट मांगाज देन इट्स अप देयर। एट नंबर 15 आई हैव टोक्यो गूल। ऑफकोर्स नेचुरली यहाँ पे मैं टोक्यो गूल और टोक्यो गूल रीड दोनों को ही इंक्लूड कर रहा हूँ। तुम लोग को पता ही है कि मुझे इसका एनीमे अडेप्टेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, एंड दैट मेक्स माई लव फॉर द मांगा इवर मोर स्ट्रॉन्ग। जहाँ अगर किसी को पता नहीं है इन जनरल इस मांगा के बारे में, तो टोक्यो गूल में हम फॉलो करते हैं एक ऐसी सेटिंग को जहाँ हमें गूल्स और ह्यूमंस दोनों देखने को मिले। गूल्स ह्यूमंस की तरह ही खुद को डिस्गाइज करते हैं एंड दे एड देम। अब इन्हीं के बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट हमें देखने को मिलता है जो एक वक्त पे तो एक नॉर्मल बंदा था, बट अब वो हाफ गूल हाफ ह्यूमन बन चुका है, एंड ही स्ट्रगल्स टू फाइंड हिज आइडेंटिटी। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो टोक्यो गूल एक काफ़ी एजी स्टोरी निकल के आती है, बट इट वर्क्स, इट्स काइंड ऑफ कूल एंड इट्स काइंड ऑफ सैड एट द सेम टाइम। जहाँ बेसिकली इट्स अ स्टोरी अबाउट ट्रेजेडी, इट्स अ स्टोरी अबाउट ओवरकमिंग केओस एंड स्टफ। तो वो चीज़ टोक्यो गूल को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, एंड इन जनरल अगेन इसकी भी जो हमें कास्ट देखने को मिली है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। इसके कैरेक्टर्स तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल लगेंगे, और वो डेफिनेटली इसके मांगा को कैरी आउट करते हैं, स्पेसिफिकली इसके लेटर आर्क्स में। सो या इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ एजी एक्शन ओरिएंटेड ड्रामा स्टोरी, सो तुम टोक्यो गूल को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एट नंबर 14 आई हैव ब्लू पीरियड। नाउ दिस इज़ अ स्पेशल वन। अगर तुम एक आर्टिस्ट हो, इफ़ यू आर इनटू आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, एनीथिंग लाइक दैट, देन दिस मांगा इज़ अ मस्ट रीड फॉर यू। ब्लू पीरियड हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी देखने को मिली है, और हाँ
अगर तुम विजुअल आर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं भी हो ना, देन स्टिल इफ़ यू आर अ कॉम्पिटिटिव पर्सन, इफ़ यू आर एमिंग फॉर समथिंग इन लाइफ एट द मोमेंट, देन ब्लू पीरियड विल स्पीक टू यू ऑन अ डिफरेंट लेवल। और उस मामले में अगर देखा जाए तो ब्लू पीरियड बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से हमें देखने को मिली एक स्टोरी है। इट्स रियली वेल रिटन। यहाँ जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं वो इतने ज़्यादा कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स निकल के आते हैं। एज समवन हु इज़ बीन इन आर्ट माई इंटायर लाइफ, दिस स्टोरी हिट्स होम। हर एक माइनर डिटेल ना, हर एक फैक्चुअल डिटेल इस स्टोरी के अंदर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करेगा। और जितना ज़्यादा कह सकते हो कि मेहनत लगाया गया है इस स्टोरी के अंदर, वो सच में काबिल तारीफ़ निकल के आता है। स्पेशली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ आवर प्रोटैगनिस्ट यागुची। whenever he gets jealous easily of others' success, whenever he thrives because of getting new ideas, or he gets emotional whenever someone compliments him, it's all so real and एक हद तक वो चीज़ relatable भी feel होती है। and there are just so many different and amazing quotes in this story as well जो definitely मेरे साथ कई टाइम तक स्टक रहे हैं। सो या ब्लू पीरियड इज़ अ रियली स्पेशल वन फॉर मी एंड आई रियली अडोर दिस मांगा। आई वुड हाईली रिकमेंड इट टू एवरीवन। Number 13 is Pluto. अब I don't know how I forgot to put Pluto last year in my ranking video because I'm pretty sure कि जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी उससे पहले मैं Pluto को कंप्लीट कर चुका था। But nonetheless, another Naoki Urasawa work which kind of is a retelling of the original Astro Boy manga, जो हर किसी एनिमे का मेन ब्लूप्रिंट निकल के आता है अगर देखा जाए तो। एंड दिस इज़ अ हॉट टेक, बट मुझे पर्सनली प्लूटो ज़्यादा पसंद है 20th सेंचुरी बॉयज़ से। और उसका एक मेन रीज़न ये निकल के आता है ना कि प्लूटो खुद में एक बहुत ही ज़्यादा शानदार स्टोरी है। तुम विदाउट एनी नॉलेज ऑफ एस्ट्रो बॉय इसे उतना ही ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो just like every other person, but the way it pays respect to the godfather of anime and manga, Osamu Tezuka, is just adorable in my opinion। जहाँ बेसिकली हमें इसका एक परफेक्ट एनिमे अडेप्टेशन भी देखने को मिला है, तो तुम्हें नेसेसरली इसके मांगा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ अ ग्रेट एनिमे अडेप्टेशन, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। इट्स अ साई-फाई मर्डर मिस्ट्री जहाँ हमें देखने को मिलता है कि कुछ पर्टिकुलर रोबोट्स का मर्डर हो रहा होता है, तो एक पर्टिकुलर डिटेक्टिव जो खुद एक रोबोट है वो इस केस को अपने हाथ में लेता है और आगे चल के कई सारे हमें शानदार रेवलेशंस देखने को मिलते हैं इस स्टोरी के अंदर। इट इज़ अ ग्रेट स्टोरी। मुझे ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि बेहतरीन लगी। इट इज़ ऑलमोस्ट अ टाइम कैप्सूल जो चीज़ इसे काफ़ी ज़्यादा पर्सनल फील कराती है। एंड इट हैज़ लाइक सो मच रिस्पेक्ट फॉर इट्स प्रेडेसेसर, जो चीज़ इसे डेफिनेटली मेरी फेवरेट स्टोरीज़ में से एक बना देती है। नंबर 12 पे मेरे पास है दी क्लाइंबर। अब क्लाइंबर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस निकल के आता है बिकॉज ये स्टार्ट तो हुआ था एक टिपिकल स्पोर्ट्स मांगा की तरह, बट आगे जाके होता क्या है कि जो राइटर रहता है ही लेफ्ट द स्टोरी, सो द गाय हु वाज डूइंग द आर्ट वर्क फॉर द मांगा टुक ओवर एंड ही कम्प्लीटली चेंज्ड इट। जहाँ जिसके बाद बेसिकली एक टिपिकल स्पोर्ट्स स्टोरी से चेंज होके दी क्लाइंबर हमें एक साइकोलॉजिकल ड्रामा में कन्वर्ट होते हुए नज़र आया। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन टेलिंग द प्रेमाइज। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है तो मैं इतना ही कहूँगा कि इट्स अबाउट अ गाय हु वांट्स टू डू क्लाइंबिंग, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। अगर देखा जाए ना तो द क्लाइंबर मेरे ख्याल से काफ़ी मैच्योर स्टोरी निकल के आती है। इट डील्स विद अ लॉट ऑफ सीरियस थीम्स लाइक इंसैनिटी एंड लोनलीनेस, और इस चीज़ के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हो कि अपनी स्टोरी को ये एग्जीक्यूट कर पाती है। जो थीम्स हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए इसके अंदर। इसका आर्ट स्टाइल गॉर्जियस निकल के आता है, बहुत ही ज़्यादा शानदार पैनल्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। अगेन इसके अंदर भी जो फैक्चुअल डिटेलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डाली गई हैं, तो उससे भी तुम इम्प्रेस हो गई। एंड या इट इज़ अ टॉप टियर मांगा इन माई ओपिनियन। यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू चेक आउट दी other works from this author as well. At number 11 I have Blame या Blam, जो भी तुम इसे कहते हो। Now this is one of the best and most immersive things I read last year. अब let me tell you about this. हम फॉलो करते हैं किली को, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। वो इस वियर्ड और हॉरिफाइंग साइफाई सेटिंग में हमें देखने को मिलता है, जहाँ वो एक जर्नी पे है इन सर्च ऑफ समथिंग, और कॉन्स्टेंटली उसके रास्ते में कई सारे लीथल रोबोट्स और एंड्रॉयड्स वगैरह आते रहते हैं जो उसे मारने की कोशिश करते हैं। अब ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंसेन है बिकॉज हम किली को कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करते हुए देखते हैं फॉर ईयर्स, क्योंकि वो एक ऐसे लोकेशन पे मौजूद है जहाँ जो इंटायर स्ट्रक्चर है वो काइंड ऑफ अलाइव निकल के आता है। वो ख़ुद को रीबिल्ड करता जाता है वो स्ट्रक्चर, और इसी वजह से तुम्हें कह सकते हो कि बहुत ही सारे ह्यूमंगस आर्किटेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और वो चीज़ इसके एटमॉस्फेरिक स्टोरी टेलिंग को बहुत ही ज़्यादा शानदार बना देता है। एंड ही बेयरली कम अक्रॉस लाइफ इन दिस स्टोरी। तो वो चीज़ ना
इस पर्टिकुलर मांगा को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग बना देता है। इट्स अ मस्ट रीड। इसका हमें एक प्रीक्वल भी देखने को मिला है जिसका नाम नॉइज़ है, विच यू आर सपोज टू रीड आफ्टर ब्लेम, कज़ ऐसे कई सारी चीज़ें रिवील की जाती हैं उस मांगा में जो हमें ऑलरेडी पता नहीं होती है वाइल यू आर रीडिंग ब्लेम। बट या, दिस वॉज अ ग्रेट रीड। अगर तुम्हें हॉरिफाइंग साईफाई स्टोरीज़ पसंद है, अगर तुम्हें वैसी स्टोरीज़ पसंद है जिनमें तुम्हें ह्यूमंगस और काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने को मिले, तो तुम्हें ब्लेम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। एंड इट्स समथिंग जिसे तुम्हें डेफिनेटली री रीड करना ही होगा, बिकॉज स्टार्टिंग में तुम कई सारी डिटेल्स को मिस करोगे जो री रीड करने के बाद तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चौंका देंगी। एंटरिंग द टॉप 10 वी हैव चिहाया फुरु। अब तुम में से काफ़ी सारे लोग जानते हो कि चिहाया फुरु मेरी पर्सनल फेवरेट स्पोर्ट्स एनीमे निकल के आता है। एंड इसके सीज़न 3 को कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियसली आई गॉट इनटू द मांगा एंड आई हैव टू से दैट इट गेट्स इवन बेटर। अब मैं जानता हूँ कई सारे लोगों को पता नहीं है चिहाया फुरु के बारे में। तो चिहाया फुरु इज़ अबाउट कारुता, जो हमें एक काफ़ी नीश कार्ड गेम देखने को मिला है जापान में, और ये इसी के ऊपर हमें देखने को मिला है प्रेटी मच। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जोसे स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम इन माई ओपिनियन। अगर तुम्हें स्लो बर्न पसंद है, अगर तुम्हें कैरेक्टर ड्रामा पसंद है जहाँ तुम्हें शानदार कैरेक्टर प्रोग्रेशन और डेवलपमेंट देखने को मिले, देन इट्स परफेक्ट फॉर यू। मैं डेफिनेटली चिहाया फुरु का एनीमे तुम्हें रिकमेंड करूँगा। उसके 3 सीजन्स हैं और अगर वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो तुम इसकी मांगा को पढ़ोगे ही। आई डू बिलीव कि अगर हमें चिहाया फुरु के एनीमे का कभी भी कंटिन्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि जितनी भी मांगा के बाकी आर्क्स हैं, क्योंकि स्टोरी कंप्लीट है, वो अगर हमें एनिमेट होते हुए नजर आती है, देन इट हैज़ द पोटेंशियल टू सरपास द सोर्स मटेरियल, स्पेशली बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, बिकॉज ऑफ द वॉइस एक्टिंग एंड इन जनरल इट हैज़ द पोटेंशियल। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो चिहाया फुरु बहुत ही ज़्यादा शानदार स्टोरी निकल के आती है। मुझे इन जनरल स्लो बर्न्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है जहाँ पे हमें वेल रिटन और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स देखने को मिले। स्पोर्ट्स इन जनरल एक ऐसा जॉनरा निकल के आता है एनीमे और मांगा के अंदर जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंटली इम्प्रेस किया है। एंड चिहाया फुरु द एनीमे इज़ डेफिनेटली माई फेवरेट स्पोर्ट्स एनीमे एंड द मांगा हैज़ टू बी माई सेकंड फेवरेट स्पोर्ट्स मांगा। At number 9, I have Solanin. Now this is a really beautiful coming of age story जिसे लिखा है इनियो आसानो ने, जो मैं जानता हूँ मेनली पॉपुलर है फॉर डिस्ट्रॉइंग रीडर्स मेंटल हेल्थ विद हिज ट्रॉमेटाइजिंग वर्क्स, बट ट्रस्ट मी, सोलानिल हमें डाउनराइट गॉर्जियस और एक सरप्राइजिंगली होलसम स्टोरी देखने को मिली है। हम फॉलो करते हैं नारुओ और मीको को। ये दोनों ही रिलेशनशिप में होते हैं और ये दोनों ही बेसिकली इस चीज़ से नफरत करते हैं कि उन्हें सोसाइटी के बलबूते चलना होता है, उनके हिसाब से चलना होता है, बिकॉज दे हेट देयर जॉब्स एंड एवरीथिंग। दे वॉन्ट टू डू मोर इन लाइफ, दे एक्चुअली वॉन्ट टू लिव फुलफुली। और कुछ इसी तरीके से कह सकते हो कि हमें इसका पूरा सिनॉप्सिस देखने को मिला है। येस, देयर इज़ वन पर्टिकुलर ट्रॉमेटिक मोमेंट हेयर बिकॉज दिस इज़ इनियो आसानो, बट उसके बाद जो स्टोरी है ना, वो एक होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक टर्न लेते हुए हमें देखने को मिलती है। अगर तुम्हें कमिंग ऑफ एज स्टोरीज पसंद है और अगर तुम्हें एक वेल रिटन स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी चाहिए, देन सोलानिन मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेगी। इट हैज़ अ रियली ग्रेट एंडिंग एज वेल, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड why it's so high on in my list. At number 8 I have Vagabond. अब तुम में से सभी कोई, हर कोई वैगाबॉन्ड के बारे में ऑलरेडी जानता है। मैंने ऑलरेडी पिछले साल इसके बारे में अच्छे खासे तरीके से बात किया था, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को स्ट्रेच नहीं करूँगा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर तुमने अभी तक वैगाबॉन्ड नहीं पढ़ा है, देन यस इट इज़ दैट गुड। जिसके पहले की कुछ वॉल्यूम्स हैं ना, वो भले तुम्हें ऐसी फील दें कि ये जस्ट एक बढ़िया सामुराई मांगा है विद ब्यूटीफुल आर्ट, बट जब तुम इसकी स्टोरी में आगे फर्दर रीड करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो स्टोरी है वो हमें कितना ज़्यादा डीप और फिलोसफिकल टर्न लेते हुए नज़र आती है। जो कुछ पर्टिकुलर आर्क्स हैं इस स्टोरी के अंदर, वो तुम्हें स्पीचलेस कर देंगे, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। एंड जो कैरेक्टर प्रोग्रेशन है यहाँ पे, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है यहाँ पे वैगाबॉन्ड के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल के आता है। इट्स अनलाइक एनीथिंग एंड इवन दो इट्स नॉट माई मोस्ट फेवरेट ताकेहिको इनोए वर्क, आई स्टिल बिलीव इट डिज़र्व्स ऑल द हाइप। एट नंबर 7 आई हैव ओयासुमी पुनपुन। इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने पिछले साल काफ़ी अच्छा खासा तरीके से बात की थी। इट्स ऑल्सो फेयरली मेन स्ट्रीम। तुम लोगों को अगर पता नहीं है, तुम्हें से किसी को भी अगर पता नहीं है ओयासुमी पुनपुन के बारे में, देन इट्स अ प्रीटी डिस्टर्बिंग स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी जहाँ हम अपने मेन कैरेक्टर्स को उनके इंटायर लाइफ तक फॉलो करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। सो अगर तुम्हें कुछ उस तरीके का चाहिए, अगर तुम्हें एक फक्ड अप स्टोरी चाहिए, देन यू कैन गिव इट अ ट्राई। इट्स ऑल्सो रियली वेल रिटन एंड इट्स द टाइप ऑफ स्टोरी जिसको फिनिश करने के बाद या तो तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी या तो तुम इससे नफरत करोगे। इट्स हार्ड टू फाइंड अ इन बिटवीन। सो या, इन जनरल आई थिंक इट्स अ ग्रेट डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द कमिंग ऑफ एज जॉनरा, जहाँ हर चीज़ हमें काफ़ी गलत तरीके से जाते हुए नज़र आती है, बट समहाउ इट्स सिंपली ब्रिलियंट एंड द आर्ट इज़ गॉर्जियस एज वेल। सो या, मस्ट रीड इन माई ओपिनियन।
नंबर 6 पे मेरे पास है विनलैंड सागा। अगेन विनलैंड सागा के बारे में मैंने बहुत बात किया है अपने चैनल पे। पिछले साल भी मैंने इस वीडियो में मैंने अपनी रैंकिंग वाली वीडियो में जो है विनलैंड सागा को अच्छा खासा पोर्शन दिया था। तुम में से मैक्सिमम लोगों ने विनलैंड सागा देख ही लिया होगा। सो ऑल आई एम गोना से कि अगर तुमने इसकी मांगा पढ़ी नहीं है देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट, क्योंकि जो थॉरफिन का हमें रियल स्ट्रगल है ना वो सीज़न 2 के बाद ही देखने को मिलता है। तुमने अभी कुछ देखा नहीं है। इसके बाद आगे चल के जो कह सकते हो कि तुम्हें चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जो आर्क्स देखने को मिलेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इंसेन होने वाले हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा शानदार और इंटरेस्टिंग न्यू कैरेक्टर्स से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो स्टोरी के एंड तक तुम्हारे साथ स्टिक रहेंगे। एंड अगर बात की जाए रीसेंट चैप्टर्स की तो करेंटली अपन इसके लास्ट आर्क में हैं एंड आई हैव अ फीलिंग दैट दिस इज़ गोना गो डाउन डेफिनेटली इन अ मोर हिस्टोरिकल वे, जिसकी वजह से मोस्ट लाइकली हमें एक काफ़ी इमोशनल एंडिंग देखने को मिल सकती है। ऑल्दो इफ़ दे डू समथिंग डिफरेंट आई एम स्टिल फाइन विद इट। एट नंबर 5 आई हैव मॉन्स्टर, अनदर स्टोरी जिसके बारे में तुम सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से पता है। ईजिली माई मोस्ट फेवरेट वर्क ऑफ नाओकी उरासावा। और डेफिनेटली जो मांगा है ना वो हमें एनिमे से बेटर देखने को मिला है मेरे हिसाब से, बट नॉट पर्टिकुलरली इन अ बैड वे, क्योंकि जो एनिमे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एनिमे के अंदर हमें एक ज़्यादा हॉरर थीम वाली फील देखने को मिलती है क्योंकि वो पर्पसली किया गया था एनिमे अडेप्टेशन के साथ। मीनवाइल जो मांगा है वो तुम्हारा क्लासिक उरासावा मिस्ट्री निकल के आता है विच इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड आई genuinely think it's a masterpiece to be honest. If you have not read Monster yet, then you are definitely missing out. अगर तुम्हें psychological thrillers पसंद हैं, अगर तुम्हें mysteries पसंद हैं, then go ahead and give it a try. It's a 10 out of 10. एट नंबर 4 आई हैव होमोंकुलस। इसके बारे में भी मैंने पिछले साल बात की थी, लेकिन मैं जानता हूँ तुम में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं होंगे। सो जस्ट इन केस ये हमें एक एक्चुअल साइकोलॉजिकल हॉरर देखने को मिला है। हम फॉलो करते हैं नाकोशी को, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। वो एक होमलेस बंदा निकल के आता है। सो व्हाट ही डज़ इज़ ही ड्रिल्स अ होल इन हिज स्कल, और उसके बाद होता क्या है, उसके रिजल्ट के तौर पे नाकोशी को ह्यूमन होमोंकुली नज़र आने लगते हैं। बेसिकली अगर कोई भी बंदा है, कोई भी पर्सन है, तो वो एक्चुअली में कैसा है वो चीज़ उसे लिटरली नज़र आती है। जो उस पर्टिकुलर ह्यूमन के मेटाफोरिकल पेन होंगे या फिर कहो कि मेंटल पेन होंगे, मेंटल सिचुएशंस होंगी, वो फिज़िकल फॉर्म ले लेती हैं नाकोशी के सामने। और इसी वजह से हमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काइंड ऑफ एवेंट-गार्ड फील देखने को मिला है इस स्टोरी के अंदर। दिस इज़ अनदर स्ट्रेट 10 आउट ऑफ 10 मांगा इन माय ओपिनियन एंड इट्स ऑन द सेम वेन एज ओयासुमी पुनपुन। सो ये स्टोरी भी हर किसी के लिए निकल के नहीं आती है, बट इट्स अ रियली डीप स्टोरी। इट रिलाइज हेवली ऑन द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी एंड व्हाट इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन इन द फर्स्ट प्लेस। तो बेसिकली हमें होमोंकुलस एक काफ़ी डीप स्टोरी देखने को मिली है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी देखने को मिली है एंड इवन तो इसके अंदर हमें काफ़ी फक्ड अप मोमेंट्स देखने को मिले हैं। आई स्टिल लव दिस मांगा अ लॉट। नंबर 3 पे मेरे पास मौजूद है स्लैम डंक, नॉट ओनली माई मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स मांगा ऑफ ऑल टाइम बट ऑल्सो माई मोस्ट फेवरेट वर्क ऑफ ताकेहिको इनोए। अब जैसा कि तुम लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा, स्लैम डंक इज़ नाउ अबव होमोंकुलस एंड मॉन्स्टर इन माई लिस्ट। और उसका रीज़न ये निकल के आता है कि मैंने इसे रीड किया एंड एवरी टाइम आई रीविजिट दिस स्टोरी माई लव फॉर दिस स्टोरी जस्ट गेट्स बेटर स्ट्रॉन्गर। बेसिकली इसका प्रीमाइस भी हमें काफ़ी सिंपल देखने को मिला है। जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक डेलिक्वेंट रहता है हु इज़ इन लव विद दिस गर्ल, और उसे इम्प्रेस करने के लिए वो अपने हाई स्कूल का बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन कर लेता है। लेकिन वहाँ से उसके बाद से जो स्टोरी शिफ्ट लेती है ना वो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल है। इट्स अ रियली इंस्पिरेशनल मांगा अबाउट लाइफ, friendship and letting go of your stupid ego so that you can become better at something. Eventually हमें कह सकते हो कि इसके अंदर एक काफ़ी रियलिस्टिक टेक देखने को मिला है इन सारी चीज़ों को लेके। इसके थीम्स बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं, काफ़ी हमें होलसम कास्ट भी देखने को मिलती है। इसके कैरेक्टर्स तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। साकुरागी इज़ ईजली माई मोस्ट फेवरेट शोनेन प्रोटैगनिस्ट हैंड्स डाउन। सो या स्लैम डंक अगर तुमने पढ़ा नहीं है देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट। इफ़ यू आर अ फैन ऑफ वैगाबाउंड, इट्स फ्रॉम द सेम ऑथर, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। Number 2, Berserk. I know a lot of people have never read this manga and they still praise it, but trust me, if you're a sucker for dark fantasy और तुमने Berserk बस इसलिए नहीं चेकआउट किया है because it's really popular, then you are missing out. Yes, ये बहुत ही ज़्यादा extremely mainstream है, but yes, it is that good as well. यहाँ हमें top tier character development देखने को मिलता है, जिसका आर्ट वर्क है वो insane है. It has a really well put together story और कुछ काफ़ी mesmerizing concepts तुम्हें देखने को मिल जाएंगे इस dark fantasy setting के अंदर. एवरीथिंग इज़ हेयर। और उस मामले में देखा जाए ना तो जैसे जैसे तुम इसकी स्टोरी में आगे कंटिन्यू होते जाते हो, बज़ार में तुम आगे जाते रहते हो, तुम्हें कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, कह सकते हो कि स्टोरी टेलिंग के हिसाब से। स्टार्टिंग में देयर इज़ एक्शन, देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन, देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग। तो हर चीज़ का तुम्हें एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। ऑल्दो जो रिसेंट चैप्टर्स हमें देखने को मिले हैं हाल फिलहाल में, वो कंपेरेटिवली हमें वीक देखने को मिले हैं प्रीवियस आर्क के कंपेरिजन में, बट देयर हैज स्टिल बीन मल्टीपल 10 आउट ऑफ 10 आर्क्स इन द मांगा
and it deserves your attention. Number 1, JoJo's Bizarre Adventure. And now my love for this series is very visible. मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इस स्टोरी के ऊपर और आगे भी मैं कई सारी वीडियोस बनाऊंगा. द रीज़न JoJo's even climbed up in my ranking is basically पहला तो ये कि पार्ट 9 का जो फर्स्ट आर्क है वो कंप्लीट हो चुका है एंड इट वाज अमेजिंग. दूसरा, 10 बुक शिबे रोहन की जो स्पिन ऑफ मांगा है उसके साथ मैंने कंप्लीटली कॉट अप कर लिया है, सो आई एम काउंटिंग दैट एज वेल. There's just so many different stories here that you can easily find something for you. और जो डाइवर्सिटी है ना, जो डिफरेंट थीम्स हैं, डिफरेंट जॉनरास को जो एक्सप्लोर करता है, उसके वजह से ही ये स्टोरी कह सकते हो कि यहाँ तक पहुँची है मेरे रैंकिंग में. यू लाइक मर्डर मिस्ट्रीज? चेक. You like mafia stories? Check. You like cowboys and Wild West? Check. Truly a fabulous franchise. There is something for everyone. पार्ट 7 एंड 8 मेरे मोस्ट फेवरेट पार्ट्स निकल के आते हैं. जायरो इज़ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन द फ्रेंचाइज. गैपी इज़ माई मोस्ट फेवरेट प्रोटैगनिस्ट. Dio is my most favorite antagonist, and my love for this series is unbounded. I just love it a lot and I can't wait for even more content. सो गाइज़, ये थी वीडियो मेरे टॉप 20 फेवरेट मांगा के ऊपर जो मुझे सो फार कह सकते हो कि पसंद आए हैं. एंड या नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने जो है लिस्ट वगैरह शेयर कर सकते हो. अगर तुम्हारे पास तुम्हारी टॉप 10 या टॉप 20 की लिस्ट है तो तुम लोग नीचे रिकमेंडेशंस भी दे सकते हो. ऑब्वियसली ऑल्दो ट्राई टू गिव मी मोर अंडररेटेड एंड नीश रिकमेंडेशंस, क्योंकि अगर कोई पॉपुलर या फेयरली रेटेड स्टोरी है तो उसे इवेंचुअली मैं पढ़ूंगा ही, ये चीज़ नेचुरल निकल के आती है. बट या वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना. चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना. मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम.